कि अपना आगे को जाते हम तो दिमाग की रैया मंच पर उपस्थित हमारे भाई और राजस्थान सरकार के पूर्व के उप मुख्यमंत्री और राजस्थान सरकार के आने वाले भविष्य के भी मेरा और सचिन भाई के परिवार का नाता 30 साल पुराना है। जब पिताजी थे ऐसा मैं नहीं समझता कि कोई सा चुनाव रहा हो तो आदरणीय राजेश पायलट जी हमारे क्षेत्र में नहीं है। ऐसा कोई चुनाव मुझे याद नहीं आता है पिछले 20-30 सालों तक। उसी परंपरा को हमारे भाई ने भी आगे बढ़ाया है। उन्होंने जब भी हमने उनको याद किया तो हमारे बीच में सचिन भाई मैं पूरी क्षेत्र की जनता की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। उनके क्षेत्र में भी उपचुनाव हो रहा है। एक हफ्ते पहले मैंने फोन से आग्रह किया कि आपको आना ही पड़ेगा। बोले यार मेरे इलाके में क्षेत्र में खुद के इलाके में चुनाव है। उन्होंने समय निकाला हमारे बीच में आए। हम सब उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मित्रों हमारे युवा उम्मीदवार का भाषण आपने सुन लिया। अब उनका भाषण बाद में बोलना करना वो बचा नहीं है। कहीं बोलो बताओ सब तो बोल दिया दादा तुमने 70 साल के हैं लेकिन ऊर्जा 30 साल वाली अभी भी है। हम सब के लोकप्रिय उम्मीदवार आपके अपने क्षेत्र के पूर्व विधायक नारायण सिंह जी हमारे बीच हर इस इलाके के सबसे वरिष्ठ नेता हैं और हम सबके पिता तुल्य है आदरणीय ताराजी पटेल जी। हमारे छोटे भाई और प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय फिरोज भाई मंच पर आसीन हमारे छोटे भाई उत्तम आदरणीय मालवीय जी जो उज्जैन में आए हैं हमारे बड़े भाई हैं हमारे साथी हैं विधायक हैं उज्जैन के हमारे अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं कटवा शहर ग्रामीण के अध्यक्ष ओंकार भाई और इंदू भाई ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सेवा दल महिला कांग्रेस यूथ कांग्रेस NSCI के तमाम हमारे पदाधिकारीगण हमारे बूंदी उनासा किल्लोत के सभी हमारे साथी जो आए हैं उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। हमारे कुछ पत्रकार साथी आए हैं अरुण भाई आपका स्वागत है। हमारे और कुछ लोकल के पत्रकार साथी हैं उनका भी स्वागत है। भाई करामत जी बहुत जच रहे हैं नए नए सूट में उनका भी स्वागत है। मित्रों साथी ये चुनाव बहुत सारे मायनों में महत्वपूर्ण है। और ये हम सब जानते हैं कि चुनाव से कोई हमारी दोनों सरकारें में कोई लाभ हानि होने वाली नहीं है। लेकिन ये चुनाव हमारी देश की हमारी पार्टी की हमारे इलाके की दशा और दिशा का निर्धारण करने का चुनाव है। ध्यान रखिए और दादा जीतेंगे तो हमारा कांग्रेस का झंडा दिल्ली की पार्लियामेंट में ऊंचा होगा। और एक सपना हम जो सालों से देखते हैं दो लोग देश में राज कर रहे हैं। मैं हर बार बोलता हूं आपने सुना होगा भैया अरुण भाई दिल्ली में रंगा बिल्ला की सरकार है कि नहीं है? दोनों दाढ़ी वाले हैं दोनों का दाढ़ी है। और प्रदेश में बंटी बबली की सरकार है ये भी आप सब लोग जानते हैं। अब बंटी कौन है बबली कौन है जिसने सिनेमा नहीं देखी हो तो आज रात को घर जाके देख लेना ये दोनों कौन है। ये दोनों एक देश में कुलदीप भाई माफी चाहता हूं आपका नाम लेना भूल गया हमारे प्रभारी
इस इलाके के कुलदीप भाई हमारे सचिव है एसीसी के, हमारे साथ निरंतर पिछले 2 सालों से काम कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। ये दोनों ही, एक दिल्ली में और एक मध्य प्रदेश, दोनों हमारे देश की जनता के जेब पर डाका डालने का काम कर रहे हैं। महंगाई की बात सबने की, मेरे पूर्व वक्ताओं ने, चरम पर है, चरम पर। हमारा दलित आदिवासी भाई जो मजदूरी करता है, घर में जब सब्जी खाना बनाता है तो 200 रुपए लीटर का तेल लेकर आता है, 200 रुपए लीटर। और ये नौजवान ये खाना बनाता है तो 200 रुपए लीटर का तेल लेकर आता है, 200 रुपए लीटर। और ये नौजवान ये बैठे हमारे अविनाश गुरु और तमाम हमारे कलाकार मूर्तियां बैठी हुई हैं। डीजल पेट्रोल मोटरसाइकिल का पेट्रोल 120 रुपए लीटर। 5 एकड़ सिरवई। दादा मैं अभी गाँव गया तो मैंने मेरे मुनीम से पूछा जरा हिसाब निकाल खेती का। 5 एकड़ जमीन की जुताई और उसकी बखरनी करने में 5,000 रुपए का डीजल लगता है, 5,000 रुपए का। हम तो हिसाब लगाते नहीं, किसान के पास तो ना बही है ना खाता है। हम तो जो आ जाए लगा लेते, जो निकलता लगा देते। ये स्थिति हमारे अन्नदाताओं की देश की है, ये स्थिति हमारे देश की गरीब की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। दिल्ली की गूंगी बहरी सरकार, प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार, दोनों की स्थिति एक जैसी है। किसी को भी फर्क नहीं पड़ता। जो सरकारें गुमान में आ जाए, जो सरकारों के मुखिया का दिमाग 7वें आसमान पर जब चढ़ जाए, तब उनका इलाज कैसे होता है? उनका इलाज सिर्फ एक ही है, उनका इलाज हमारा वोट है, वोट। अगर आप चाहते हो कि ये सरकारें जो सो रही है ये जाग जाए, तो 30 तारीख को अपने वोट के माध्यम से एक ऐसा जोरदार चाटा लगाओ दोनों को, दोनों झंझना जाए और अपनी दीन को जाग जाए। अन्यथा ये सोते रहेंगे, इनकी सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इनको ये गुमान हो गया है कि धनबल से हम लोग सत्ता को पूरा हासिल कर सकते हैं। तो पिछले 10 सालों में देश और प्रदेश और मध्य प्रदेश में करने का काम इस सरकार ने कर रही है। साथियों, हम सब सचिन भाई को सुनना चाहते हैं। हमारा आपका तो रोज का ही वार्तालाप होती सैकड़ों बार हो चुकी है। मेरा मोदी के साथियों से, मानदाता के साथियों से, केजरीवाल के साथियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है। देखो, ये चुनाव हम सबके और आपके भी मान सम्मान का चुनाव है। 8 महीने पहले हमने उपचुनाव लड़ा। देखो, ये चुनाव हम सबके और आपके भी मान सम्मान का चुनाव है। 8 महीने पहले हमने उपचुनाव लड़ा, उत्तम को हमने चुनाव लड़ाया। जो नतीजा इससे भूल जाए, हम नतीजे कैसे है वो हम भी जानते, आप भी जानते क्या हुआ है और क्या हुआ 28 चुनाव में भी। इस चुनाव में मैं तो पिछले 8 महीने से घूम रहा हूं। जो दूसरी पंक्ति में हमारे साथी बैठे उनको सबको मैं धन्यवाद देता हूं। तो जी भैया, हमने इस बार पहली बार किसी लोकसभा क्षेत्र में बूथ प्रभारी, पन्ना प्रभारी तक की नियुक्ति की। पहली बार किसी मध्य प्रदेश की किसी लोकसभा में हुआ होगा, फर्स्ट टाइम कि हमने पन्ना प्रभारी भी अरविंद भाई बनाए हैं। किसी लोकसभा पहली बार हो, 8 विधानसभा में काम किया हमने। तो हमारा स्ट्रक्चर तैयार है, हमारा कार्यकर्ता तैयार है। मंडल, सेक्टर, बूथ के प्रभारी साथियों, सिर्फ आपको 30 तारीख को अपने अपने पेज के मतदाताओं का, अपने बूथ के मतदाताओं का, अपने सेक्टर के मतदाताओं का, अपने मंडल के मतदाताओं का सिर्फ वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में दिलाने का काम करना। मैं जानता हूं कि सरकार चुनाव लड़ रही है,
धन बल और सत्ता का भरपूर उपयोग हो रहा है। तो जहां जाते वहां ये सुनने में आ रहा है और अगले 3 दिन इस प्रदेश की सरकार इस चुनाव को लूटने का काम करने वाली है, लूटने का। तब हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब चुनाव शुरू हुआ है, चुनाव तो अब शुरू होगा कल से। तब हम साथी अपने बूथ, हमने पहले भी कहा, मैं पहले शुरू दिन से कह रहा हूं आपसे, मेरा बूथ मेरा विमान, मेरा बूथ मेरा सम्मान। हमें सिर्फ अपना बूथ जिताना है, यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबकी तरफ से सचिन भैया का एक बार फिर धन्यवाद करते हुए उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो हमारे बीच में आए और हम सबको उनसे चर्चा कर सकेंगे।